आज हम देसी स्टाइल में बहुत ही टेस्टी बर्गर बनाकर तैयार करेंगे। आसान तरीके से और कम समय में बनने वाला ये बहुत ही टेस्टी बर्गर है। आप बर्गर की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल पहले से लिया हुआ है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून बटर डाल दिया है। तेल डालने से बटर जलता नहीं है। तो बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। हम जो मसाला बना रहे हैं वो करीब 7 से 8 बर्गर में आसानी से लग जाएगा। तो हम प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डाला है। आप चाहें तो इसमें 2-3 लहसुन को भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। अदरक और हरी मिर्च को 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भून लीजिएगा। अदरक हरी मिर्च को हमने भून लिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। हमने यहाँ पर एक छोटी बारीक कटी हुई गाजर ली है, आधी शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई, साथ ही आधा कप के करीब बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है। पहले सब्जियों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए भून लीजिए। सब्जियों को 1 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम गैस की फ्लेम को लो करके इन्हें 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। सब्जियों में हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, ये एकदम सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। तो हमने सब्जियों को 1 मिनट के लिए पका लिया है। सब्जियां एकदम हल्की सी ही सॉफ्ट हुई हैं। अब हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। टमाटर डालने के साथ ही सारे मसाले डाल दीजिए। मसालों में हमने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। हम मसाले को बहुत तीखा नहीं बना रहे हैं क्योंकि तीखेपन के लिए मैंने हरी मिर्च का पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। 1 चम्मच भरकर पाव भाजी मसाला डाला है। साथ ही आधा चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा। सारे मसालों को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसे ढककर 2-3 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और हमने इसे ढककर लगभग 3 मिनट के लिए पका लिया है और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें 4 से 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू डाल देंगे। आलू को बस मैंने हाथों से ही तोड़ लिया है और हम आलू को मसालों के साथ पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इस मसाले को पाव में डालकर भी खा सकते हो या ब्रेड में डालकर भी खा सकते हो, जैसे आपको पसंद हो, क्योंकि कई बार बर्गर बन नहीं मिलते हैं तो आप पाव या ब्रेड के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हो। हमने देखिए सारे मसालों को बढ़िया से मैश कर लिया है मैशर की सहायता से, ताकि आलू भी मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। इसमें हमने अब 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। और अब हमने यहाँ बर्गर बन लिए हैं। बीच में से मैंने इसे कट कर लिया था। तो सबसे पहले हम इस पर ये आलू का मसाला डाल देते हैं। आपकी पसंद है कम या ज़्यादा डालना, तो इसे अच्छे से इस तरह से चम्मच से फैला दीजिए। और अब हम इस पर बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। आप चाहें तो गोल गोल स्लाइस में कट करके भी प्याज और टमाटर को इस पर डाल सकते हो। और अब हमने यहाँ पर ली है चीज़, इसे हम कद्दूकस करके डाल देते हैं। चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हो या मोज़रेला चीज़ भी आप इसमें डाल सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या चीज़ ना डालना चाहें तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो। तो ये लीजिए, हमने चीज़ भी डाल दी है और अब हम बर्गर को टोस्ट करते हैं। तो इसके लिए पैन में मैं आधा छोटा चम्मच तेल डालूंगी और अब हम इसमें बटर डाल देते हैं। डायरेक्ट बटर डाल देते हैं तो बटर जलने लगता है। और अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है।
जैसे हम पाव भाजी के लिए पाव सेकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं इसे सेक रही हूँ। साथ ही मैंने बारीक कटा हरा धनिया भी डाल दिया है। तो सबसे पहले हम बर्गर बन को इस तरह से घुमाकर इसके चारों तरफ ये मसाला और बटर लगा लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और दोनों साइड से हम इसे हल्का सा क्रिस्पी करेंगे। थोड़ा क्रिस्पी होता है तो खाने में और भी टेस्टी लगता है। यदि आपको कम क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे कम रखिएगा। और ये देखिए, इस तरह से हम इसे सेक लेंगे। आप एक बार बर्गर इस तरह से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। साथ ही इसे बनाने का तरीका भी आसान है और झटपट से बन भी जाता है। तो ये हमारा एक बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे बर्गर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।